राम चले गए, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी से कहा था कि हे आर्य सुमन, आप मेरे राम को वन में तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही घुमा करके वन से वापस लेकर के मेरे राम को मेरे सामने आना। सुमंत जी तो लेकर के चले गए राम को, लेकिन राम नहीं आए। राम ने कह दिया कि हे आर्य सुमन, आप जाइए, मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा और पिताजी के चरणों में प्रणाम बोल दीजिएगा, तब तक के लिए। आर्य सुमंत बार-बार कहे कि प्रभु आप चलिए, लेकिन भगवान नहीं आए। अब जब सुमंत जी महाराज उधर से राम को छोड़ करके वापस आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा महाराज को। 3 दिन पहले भेज दिए थे, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। उसी घाट पर आकर के श्रृंगवेरपुर में बैठ करके सुमंत जी महाराज रो रहे हैं। सुमंत जी सोच रहे कि यदि मैं जाऊंगा तो महाराज पूछेंगे कि मेरे राम को नहीं लेकर के आए, तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा। राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण सीते सीते कह के रो रहे हैं। और जिन घोड़े को लेकर के आए थे, उस घोड़े को एक पेड़ में बांध दिए, तो वो घोड़े कहाँ देख रहे हैं? दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, जिधर से राम जी को छोड़ करके आए हुए थे। और सुमंत जी महाराज वहीं बैठ करके रो रहे हैं। राम राम सिया लखन पुकारे, पर उधरनी तले व्याकुल राम राम कह करके पुकार रहे हैं और फफक के रो रहे हैं। उनके गालों पे आंसुओं की धारियां बन गई है। सोच रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूँ सुमन, तो कितना अभागा है। तो राम को वन में छोड़ करके आया और तेरा प्राण नहीं गया, तो कितना अभागा है रे। राम नहीं आए और तेरा प्राण बचा है। अरे सुमन, तो कितना अभागा है। राम के वियोग में तेरा प्राण नहीं गया और तू बच के चला आया। आज घोड़े उसी तरफ देख करके ना घास खा रहे, ना पानी पी रहे हैं, घोड़े हिलहिला रहे हैं। देखी दखिनी जन बिन पंख बिहाग लाए। वो घोड़े हिलहिला रहे हैं, भागना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे। कैसे? जिस प्रकार किसी पक्षी के पंख को काट दीजिए और पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, वो पक्षी उड़ने के लिए एकदम व्याकुल है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से आज घोड़े तो भागना चाह रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी आज पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊंगा। यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज 3 उदाहरण देते हैं। सुमंत जी क्या पश्चाताप कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर कमा करके धन को इकट्ठा कर लिया हो और जीवन भर का कमाई इकट्ठा करके वो अपने बीवी बच्चे परिवार
के पास घर जा रहा हो और कहीं रास्ते में ही उसका वो धन का पोटली छीन जाए तो आज उसके दिल पे क्या बीतेगा, क्या पश्चाताप होगी, क्या दशा होगी उसकी। आज वही दशा सुमंत जी महाराज की है, आज वही पश्चाताप कर रहे हैं। यदि कोई स्त्री जीवन भर अपने पतिव्रत धर्म का पालन की हो, जीवन भर अपने पति का सेवा की हो और जब अंत समय आए उस पति को उस पत्नी का साथ देना चाहिए तो अंत समय में वो पति अकारण ही उस पत्नी का परित्याग कर दे तो जो पश्चाताप होगी उस स्त्री को, आज वही आर्य सुमंत जी महाराज का पश्चाताप हो रही है। आज वही दशा है आर्य सुमंत जी को। कोई व्यक्ति जीवन भर धर्म का अनुसरण किया हो, जीवन भर धर्म किया हो, कर्म किया हो और मरते समय उस व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने के अलावा, गंगा जल डालने के अतिरिक्त कोई मदिरा का एक बूंद ला करके डाल दे तो जो स्थिति होगी, जो पश्चाताप होगी, आज वही स्थिति आज सुमंत जी महाराज की है। सोच रहे हैं महाराज पूछेंगे तो क्या बताएंगे। सुमंत जी सोचे कई तो पूछेगी नहीं, सुमित्रा को तो मैं समझा ले जाऊंगा, लेकिन शाम को जब गाय घास चर करके जाती है अपने बछड़े के लिए, व्याकुल होकर के दौड़ पड़ती है, वैसे ही माता कौशल्या यदि दौड़ करके आएंगी कि मेरा राम कहाँ है तो फिर मैं कौशल्या माँ को कैसे समझाऊंगा। ये सोच करके आज आर्य सुमंत जी फफक के रो पड़े। महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज को जाकर के प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि सुमंत तुम आ गए, मेरे राम आए। जब उन्होंने कहा कि मेरे राम आए, आर्य सुमंत जी मौन हो गए, एकदम शांत हो गए। महाराज ने कहा कि हे आर्य सुमंत, कहीं तुम्हारा मौन मेरा ये प्राण न ले ले। बताओ, सच बताओ, मेरे राम आए कि नहीं, मेरी सीते आई कि नहीं, मेरा लखन। और यदि राम को नहीं भी लाए हो तो क्या मेरे वैदेही को तो लाना चाहिए। मेरी वैदेही भी नहीं आई, कहाँ है मेरा राम। इतनी बात जब सुने सुमंत जी महाराज फफक के रूप पड़े, कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करिए, आपके राम तो नहीं आए। राम ने कहा है कि मेरे पिताजी के चरणों में जाकर के मेरा प्रणाम बोल देना। मैं 14 वर्ष के बाद आकर के मेरे पिताजी के चरणों में प्रणाम करूंगा। दशरथ जी महाराज सुने कि राम नहीं आए, हाँ राम हाँ राम हाँ राम कह करके जमीन पे गिर जाते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरधाम। राम राम कही राम, राम कही राम। 6 बार दशरथ जी ने राम राम हाँ राम हाँ राम हाँ राम कह करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। छह बार उन्होंने राम राम कहा। उसका मतलब कि ये जो राम का नाम है ना, जो 6 शास्त्रों का सार है वही राम है। इसलिए दशरथ जी महाराज भी 6 बार राम कह करके अपने प्राणों का त्याग किया। और दशरथ जी महाराज कितने बड़े भाग्यशाली, जब राम जी सामने थे तो राम जी का दर्शन करते थे, और जब अंत समय में जब उनकी प्राण निकले तो राम 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 कह करके उनका प्राण चला गया।